बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। और आज हम सभी लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक रोग एवं उपचार को देखने वाले हैं और यहाँ पे सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ से सारे एग्जाम में, सभी कंपटीशन के एग्जाम में यहाँ से 2 से 3 नंबर आपको देखने को मिलता ही मिलता है रोग और उसके उपचार में से। राइट, तो आइए सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं। पानी से भय नामक बीमारी किसके द्वारा उत्पन्न होता है? ये जो है आपका, ये आपका विषाणु के द्वारा उत्पन्न होता है। विषाणु दैट मीन्स वायरस। राइट। नेक्स्ट है, मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाना किस रोग का लक्षण है? तो ये जो है आपका मेनिंजाइटिस का लक्षण है। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिशुओं में अतिसार का क्या कारण है? तो शिशुओं में अतिसार का जो कारण है वह है रोटा वायरस। राइट। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखूं तो आगे है, वातोत्माद हिस्टीरिया रोग सामान्यतः युवा महिलाओं को प्रभावित करता है। यानी ये जो है हिस्टीरिया नामक प्रॉब्लम, ये आपका युवा महिलाओं को कहीं ना कहीं, यूथ वुमेन को ज़्यादा परेशान करता है। राइट। नेक्स्ट है, अंध बिंदु या पित्त बिंदु आँख के किस भाग में पाए जाते हैं? तो अंध बिंदु और पित्त बिंदु ये आपका दृष्टिपटल के ऊपर पाया जाता है। राइट। नेक्स्ट है, आँखों में प्रकाश तरंग किस स्थान पर स्नायु उद्योगों में परिवर्तित होता है? तो ये जो है आपका दृष्टिपटल पे होता है। राइट। नेक्स्ट है, सिलिकोसिस रोग किस अंग से संबंधित है? तो सिलिकोसिस रोग आपके फेफड़े से संबंधित है। राइट। नेक्स्ट है, ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन नवजात शिशुओं को कुकुर खांसी, ये जो आपका कुकुर खांसी, टिटेनस तथा डिप्थीरिया रोगों को से सुरक्षित करने के लिए लगाया जाता है। राइट। नेक्स्ट है, मलेरिया रोग किस जीव का कारण होता है? तो मलेरिया जो है आपका प्रोटोजोआ के कारण होता है। राइट। आगे है, भोजन विषाक्तता किस जीवाणु के कारण उत्पन्न होता है? तो ये जो है आपका सल्मोनेला वेसिलाई के कारण होता है। राइट। नेक्स्ट है, मम्स रेबीज एवं हर्पीज आदि विषाणु जनित रोग के समूह हैं। ध्यान रखेंगे, मम्स, रेबीज तथा हर्पीज ये सब विषाणु जनित रोग के समूह हैं। विषाणु दैट मीन्स वायरस, और विषाणु से होने वाले जितने भी रोग होते हैं वो कहीं ना कहीं मिजिल्स होता है, वो एक दूसरे में फैलता है। राइट। आगे, जल में किसकी अधिकता के कारण इटाई रोग होता है? तो ये कैडमियम की अधिकता से, जल में कैडमियम की अधिकता से इटाई रोग हो जाता है और कई सारे एग्जाम में ये आ भी चुके हैं। राइट। आगे है, फेनिलल कीटोन्यूरिया रोग से संबंधित है। ये जो है आपका मानसिक जड़ता से संबंधित है। आगे है, पोटेशियम अल्पता किससे संबंधित है? पोटेशियम की अल्पता जो है ये निम्न रक्तचाप यानी लो ब्लड प्रेशर से संबंधित है। राइट। नेक्स्ट है, मलेरिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो मलेरिया से आपका प्लीहा, जिसको स्प्लीन या तिल्ली के नाम से भी जानते हैं, वही प्रभावित होता है। राइट। आगे है, आनुवांशिक रोग लिंग संलग्न है। तो ये जो आपका रॉयल हीमोफीलिया में ऐसा होता है। राइट। आगे है, भारत में मलेरिया के 65% रोगियों के लिए पी वाइवेक्स परजीवी उत्तरदायी है। मलेरिया में 65% रोगियों के लिए पी वाइवेक्स परजीवी उत्तरदायी है। राइट। नेक्स्ट है, हेमोफीलिया एक आनुवांशिक विकार है जिससे हेमोफीलिया से रक्त का स्कंदन नहीं होता है। दैट मीन्स रक्त का थक्का नहीं बनता है हीमोफीलिया से। आगे है, पेयजल में नाइट्रेट की अधिकता होने पर कौन सा रोग है? तो ये ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है। ध्यान रखेंगे। डेंगू बुखार होने पे मानव शरीर में किसकी कमी होने लगती है? तो ये आपका प्लेटलेट्स का कमी होने लगता है, ब्लड के अंदर पाया जाता है। राइट। आगे है, मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक परजीवी की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो ये जो है आपका सर रोनाल्ड रॉस ने प्लाज्मोडियम नामक परजीवी का खोज किया था। राइट। आगे है, ट्यूमर की पहचान के लिए किस रेडियोधर्मी समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? तो ये जो है ट्यूमर की पहचान के लिए आर्सेनिक 74 का प्रयोग किया जाता है। राइट। नेक्स्ट है, यदि मूत्र के साथ एल्ब्यूमिन की मात्रा आ रही है तो ब्रिक के प्रभावित होने की संभावना है। यानी अगर मूत्र के साथ एल्ब्यूमिन आता है, किडनी में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो सकता है। राइट। आगे है,
सल्क टीका किस रोग से संबंधित है? तो सल्क टीका जो है आपका पोलियो रोग से संबंधित है, राइट। नेक्स्ट है, सल्क टीका का आविष्कार जोनास सल्क ने वर्ष 1952 में किया था, राइट। वर्ष 1952 में जोनास सल्क ने किया था। नेक्स्ट है, एथलीट फुट नामक बीमारी किससे होती है? तो ये आपका फफूंद से होता है, यानी फंगस से होता है एथलीट फुट। वैसे दांत खाज खुजली भी ये फफूंद से ही होता है, राइट। नेक्स्ट है, मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति मापने के लिए किस रेडियो एक्टिव तत्व का प्रयोग किया जाता है? तो आपका रक्त प्रवाह की गति मापने के लिए रेडियो सोडियम का प्रयोग किया जाता है, राइट। नेक्स्ट है, पॉलिश युक्त चावल के सेवन से कौन सा रोग होने की संभावना होती है? तो पॉलिश युक्त चावल में बेरी रोग होने की संभावना होती है, राइट। आगे है, प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक कौन होता है? तो ये आपका मच्छर होता है। प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक यानी पहुंचाने वाला एक दूसरे से, ये आपका मच्छर होता है, राइट। नेक्स्ट है, हानिकारक विकिरणों से मनुष्य के अंगों में से मस्तिष्क सबसे कम तथा आँख सबसे अधिक प्रभावित होता है, राइट। हानिकारक विकिरण से जो है सबसे ज़्यादा आँख प्रभावित होता है, राइट। आगे है, एमआरआई का पूर्ण रूप क्या होता है? यानी एमआरआई का पूरा नाम क्या होता है? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग होता है, राइट। नेक्स्ट है, बीएमडी परीक्षण किसकी पहचान करने के लिए किया जाता है? ये आपका अस्थिरंध्रता के लिए किया जाता है, राइट। आगे है, कौन सा मच्छर जीका वायरस का वाहक होता है? तो एडिज मच्छर जीका वायरस का वाहक होता है, राइट। नेक्स्ट है, मधुमेह के उपचार में प्रयोग होने वाला हार्मोन इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? ये जो है आपका एफ जी बेंटिंग ने किया था, राइट।